जय श्री श्याम। जय बाबा खाटू श्याम। भक्तों, आज की सच्ची कहानी है राजस्थान सीकर की, जहां खाटू श्याम बाबा खुद विराजमान हैं। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम जरूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। भक्तों, राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव बाबूलालपुर में 34 साल का संजय शर्मा अपनी पत्नी नीता और 6 साल के बेटे आदित्य के साथ रहता था। संजय पढ़ा लिखा तो था, लेकिन गांव में रोजगार के साधन कम होने के कारण उसे खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। बारिश के भरोसे खेती चल रही थी और मजदूरी में इतना पैसा नहीं मिलता कि घर का ठीक से गुजारा हो सके। दिन का आधा समय खेतों में और आधा समय सोचने में बीत जाता, कब किस्मत बदलेगी। नीता अक्सर उसे हिम्मत देती, संजय धैर्य रखो, भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। लेकिन अंदर से वह भी चिंता में डूबी रहती थी। बेटे की पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप का इलाज और घर का खर्च, सब कुछ एक साथ संभालना आसान नहीं था। भक्तों, एक दिन गांव में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें खाटू श्याम बाबा का भव्य कीर्तन रखा गया था। कीर्तन में आए एक साधु ने भजन के बीच में कहा, श्याम बाबा सच्चे दिल से मांगी हुई मन्नत जरूर पूरी करते हैं, लेकिन मन्नत मांगते समय विश्वास और सेवा दोनों जरूरी हैं। संजय के दिल में यह बात घर कर गई। अगले ही दिन उसने निश्चय किया कि वह खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाएगा, लेकिन उसके पास यात्रा के लिए पैसे ही नहीं थे। भक्तों, संजय ने अपनी पुरानी साइकिल बेची और उससे मिले 1200 रुपये में से 800 रुपये यात्रा के लिए रखे। बाकी घर के गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे। अरे, बाबा के दर्शन करने से नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। लेकिन संजय का विश्वास अडिग था। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, बाबा को चांदी का छोटा सा मुकुट चढ़ाऊंगा, चाहे जैसे भी पैसे जुटाऊं। नीता ने अपने गहनों में से एक चांदी की पायल बेच दी और वह मुकुट बनवाया। भक्तों, संजय जब पहली बार खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचा तो उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। भीड़ इतनी थी कि घंटों लाइन में लगना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह बाबा के चरणों तक पहुंचा, आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोला, बाबा, मेरी किस्मत आपके हाथ में है। मेरे बेटे को अच्छा भविष्य दो, मुझे एक स्थायी काम दे दो, ताकि मैं अपने पूरे परिवार को भूखा ना देखूं। उसने मुकुट चढ़ाया और मन ही मन व्रत लिया, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी मैं हर बुधवार को गरीबों को खाना खिलाऊंगा। भक्तों, दर्शन के 2 दिन बाद संजय वापस गांव लौटा। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी फिर शुरू हुई, वैसे ही उसने गांव के पास शहर में काम ढूंढना शुरू किया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक दिन शहर के एक पुराने परिचित राकेश जी ने उसे बुलाया। संजय, हमारे गोदाम में मैनेजर की ज़रूरत है। तुम्हें तो हिसाब किताब आता है, क्या तुम संभाल लोगे? संजय ने हैरानी से पूछा। लेकिन भाई, इतने अच्छे पद के लिए लोग डिग्री और अनुभव मांगते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। राकेश हंसकर बोले, मुझे तुम्हारा ईमानदारी पर भरोसा है, बाकी मैं संभाल लूँगा। भक्तों, संजय ने नौकरी ज्वाइन की और पहले महीने में ही 18,000 रुपये की सैलरी मिली, जो पहले की मजदूरी से कई गुना ज़्यादा थी। धीरे धीरे उसने मेहनत, ईमानदारी और समय की पाबंदी से सबका दिल जीत लिया। 1 साल के भीतर उसकी सैलरी 28,000 रुपये हो गई और गोदाम के मालिक ने उसे स्थायी कर्मचारी बना दिया।
नीता ने खुशी से कहा, देखा संजय, मैंने कहा था ना बाबा हमारी सुनेंगे। भक्तों, संजय ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। हर बुधवार को वह गरीब बच्चों को खाना खिलाता और साल में एक बार खाटू धाम जाकर बाबा को धन्यवाद देता। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे पूछने लगे, भाई हमें भी खाटू श्याम बाबा के दरबार ले चलो। भक्तों, संजय की कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं बल्कि विश्वास, सेवा और धैर्य की है। खाटू श्याम जी का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहा और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। भक्तों, जब मन सच्चा हो, सेवा भाव हो और विश्वास अटल हो तो खाटू श्याम जी हर मन्नत को पूरी करते हैं। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में। जय श्री श्याम।